को संभाल। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वह है प्यारा, प्यारा प्यारा। देश की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से, त्याग और बलिदान से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दे तू सर को सजाने आजा, मेरी माँ सार दे तू सर को सजाने आजा। आज की रात माँ मेरा को बजाने आजा। माय नेम इज सानी। मैं एक राष्ट्रीय गीत आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। ठीक। बहुत प्यारे करते हैं तिरंगे से हम, बहुत प्यारे करते हैं तिरंगे से हम। ये तिरंगे को झुकने न देंगे, अमर नाम दुनिया में अमर हम करेंगे। राष्ट्रीय तिरंगे को झुकने न देंगे, अमर नाम दुनिया में अमर हम करेंगे। बोलो गायत्री माता की जय। रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं? इस दिन पर हम लोगों का संविधान बना था और ये लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आज रिपब्लिक डे है और मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। हर तूफान को मोड़ दे जो हिंदुस्तान से टकराए, चाहे तेरा सीना हो जा ठंडी पर तिरंगा ऊंचा ही लहराए। मैं इसका हनुमान, ये देश मेरा राम है। छाती चीर कर देख लो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। माता जी की जय। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो श्री राम बाल संस्कार शाला के एक छात्र, उनका आज श्री पार्थ भैया उनका जन्म दिवस है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप आगे आ जाओ। आज विशेष दिन है। तो आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम सब
दीप यज्ञ करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और हम सब आज परम पूज्य गुरुदेव का जो भी आध्यात्मिक जन्मदिन है उसकी खुशी भी मनाएंगे। और लास्ट में हम लोग भी परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के बारे में 1-1 मिनट 2-2 मिनट के विचार भी देंगे कि परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन क्यों आध्यात्मिक जन्म दिवस ही है, जो कि बसंत पंचमी के दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही उन्हें अपने दादा गुरु के दर्शन मिले थे और उन्हें वो सही मार्ग जिस पे चलने की प्रेरणा और चलने की शक्ति और सामर्थ्य जो प्राप्त हुआ था वो आज ही के दिन हुआ था। इसीलिए वो आज के दिन को अपने आध्यात्मिक जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि इसको मनाया जाए। हम सभी उनके शिष्य जो समर्पित हैं अपने गुरु के जन्म दिवस को मनाते हैं। आइए आज हमारे पीछे पार्थ भैया हैं, वो भी सौभाग्यशाली हैं कि आज बसंत पंचमी के दिन उनका अवतरण हुआ है और हम सभी लोग आज उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओम शांतिं प्रददातु शांतिं प्रददातु सूर्य ध्यान प्राणायामः। फिर सभी लोग कमर सीधी करेंगे, उगते भगवान सूर्य का ध्यान। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नः भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः। ऐसी चीज हो गई, हम इसका भी संकल्प ले सकते हैं कि आज से मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, मोबाइल का सदुपयोग करेंगे। विज्ञान जो है एक श्राप भी है, कहते हैं वरदान भी है, दोनों ही चीजें हैं ना। लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम प्रयोग कैसा कर रहे हैं। तो तभी आपको मोबाइल लेना है जब आपकी आवश्यकता है, अन्यथा इसका मोबाइल का प्रयोग करने से बच्चों ने बताया था हमारे उसमें एक्ट में कि आंखें खराब हो जाती है। बच्चा डॉक्टर के पास जा रहा है आंखें टेस्ट कराने के लिए छोटी सी उम्र में। बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई दिमाग में, उसको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटी छोटी आपकी जो सिस्टम है पूरा वो इनके वाइब्रेशन से बहुत उससे फर्क पड़ता है और आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करेंगे। पाठ अगर ऐसा करते हो तो ये भी आप संकल्प में ले सकते हैं, हम सब भी ले सकते हैं संकल्प को। क्रोध ज्यादा आता है, गुस्सा ज्यादा आता है, इसका भी ले सकते हैं। ज्यादा चिड़चिड़ापन है, इसका भी संकल्प हम लोग इसको ले सकते हैं। इनके हाथ में लक्षित पुष्प दे दे, याचना दीदी इनके हाथ में पहुंचा दे, पहुंचा दिया इनको। चलिए अब बोलेंगे, पाठ बोलिए। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम अग्ने
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत् पूर्णा पुनरापत् वस्नेव विक्रीणावः इष्मूर्जग्वं शतिक्रतो स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णध्वं स्वाहा ॐ सर्ववै पूर्णध्वं स्वाहा तस्मै नमो विनाशिनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमन्तः ईश्वरमे दिव्यस्तुमै वेदैः शास्त्रपदे प्रमोपनिषदैः गायन्ति यासामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुवसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री क्रोध मद लोभ दाम्भ दुर्भाव द्वेष हरि दुर्भाव द्वेष हरि शोक क्रोध भाव हृदय को कवित करिए जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री महाकाल जय 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 जिसने सोचों को जगा दिया जागो को जिसने जला दिया जिसने सोचों को जगा दिया जागो को जिसने जला दिया चलतों को जिसने दौड़ाया चलतों को जिसने दौड़ाया निशा को दे गए जय महाकाल 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 आओ देवन जगाने को धरती को स्वर्ग बनाने को आओ देवन जगाने को धरती पे स्वर्ग बनाने को अपनत्व सभी में विकसा दो अपनत्व सभी में अपना नाम लिखो हे सज्जन के मानस नया जय महाकाल 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 जो कि 109 अखंड ज्योति पत्रिकाएं 30 युग निर्माण योजना पत्रिका वो हमारे गायत्री पर तक पहुंचाते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से कृपा इसी तरह वो करते रहें। आने वाले समय में बहुत सारा कार्य उन्हें गुरुदेव का करना है, ऐसी गुरुदेव से काम है। आइए गुरुदेव के बारे में जानते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गायत्री ज्ञान मंदिर में उपस्थित हमारी बड़ी बहन जसमीन दीदी, हमारी भाई बहने, बच्चों सभी को यथोचित वंदन अभिनंदन। बात शुरू करने से पहले हमारे मिशन के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी का आज जन्म दिवस बसंत पंचमी के पर्व पर, और निश्चित रूप से जब बसंत पंचमी हमको एक कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। जब भी बसंत पंचमी आती है हमेशा कुछ नया होता है, और ये गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस है। और हमारा आध्यात्मिक कहता है काले वर्षत पर्जन्याम पृथ्वी संसालिनीम लोको अयम क्षोभ रहता सजना संतु निर्मया। गुरुदेव ये चाहते थे कि मानव में देवत्व का उदय, धरा पर स्वर्ग का अवतरण, समस्या विहीन समाज की संरचना। इसके लिए समस्या विहीन समाज की संरचना कैसे होगी? उन्होंने कहा कि आप हमारे साहित्य को केवल पहुंचा दें। जैसे चंद्र भैया ने कहा कि हमको जो है 5 में 3 ही रह गए, कोई बात नहीं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट अकेला था, रुडोल्फ हिटलर अकेला जड़ा था, हैरी रिस्टो ने टॉम काका की कुटिया नाम की एक पुस्तक लिखी, तो उसने रूस में 4 पिता का अंत कर दिया। गुरुदेव ने अकेले दम पे समाज में व्याप्त अंधविश्वास पाखंड से लड़ने के लिए एक मिशन बनाया। शुरुआती मिशन था युग निर्माण योजना। इसका स्थापना मथुरा में की, और मथुरा में युग निर्माण विद्यालय खोला, वहां पर टकसाल बनाई युग निर्माणियों की। तो पहले हम युग निर्माणी हैं, इसके बाद हम गायत्री परिवार के हैं। अगर हम युग निर्माणी नहीं है तो गायत्री परिवार के नहीं हो सकते। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता होता है तो पहले वो संघ की शाखा में जाता है, तो सबसे पहले वो जो है आरएसएस का कार्यकर्ता है, इसके बाद भाजपा का नेता बनता है। तो सर्वप्रथम हमको जो है युग निर्माणी बनना पड़ेगा, और जब हम युग निर्माणी बनेंगे हमारे विचारों में प्रखरता आएगी, तब हम गायत्री परिवार के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि हमको अपने आप को खपाना पड़ेगा। खपाना कहाँ पड़ेगा? समाज में। समाज में क्यों खपाना पड़ेगा? क्योंकि समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से हमको लड़ना भी पड़ेगा। गौतम बुद्ध जब अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो एक शिष्य ने कहा कि आपकी शिक्षा तो हो गई पूरी, अब हम समाज में जाएंगे तो समाज के लोगों ने यदि हमारे आपके जो बताए उपदेश इसको ना माना तब? अरे बोले नहीं माना तो आपको क्या करेंगे? बहुत ज्यादा आपकी उपेक्षा करेंगे। बोले उपेक्षा अगर गालियां दी तब? बोले गाली सुन लेना। बोले अगर मारने पीटने लगे तो बोले मारपीट भी सुन लेना, लेकिन जो है ये कार बंद नहीं होना चाहिए। बोले अगर आपको मार दे, हमें मार दे तब? तो बोले मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो हमारा भी जीवन जो है पूर्ण से पूर्ण निकलता है। हम जो है पूर्णता को प्राप्त करें। गुरुदेव के कार्य के लिए यदि हमें अपने आप को बलिदान भी करना पड़े, सर्वस्व निछावर भी करना पड़े, तो इससे पीछे नहीं हटना है। अब सर्वस्व निछावर की बात क्या है कि गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार बनाया, इसके पहले युग निर्माण बनाया था, गायत्री परिवार बनाया तो पहली शर्त रखी कि हमारे मिशन में जातिवाद लिंगवाद नहीं होगा, नर और नारी एक समान, एक पिता की सब संतान। बीच में कुछ जैसे गंगोत्री से गंगा निकली तो अवरल अफसल निकली, लेकिन बीच में आके उसमें कुछ नाले नदियां मिल गई जिन्होंने गंगा जल को खराब कर दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे अवांछनीय लोग आ गए गायत्री परिवार के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी एक प्रामाणिकता नहीं रह गई। प्रामाणिकता इसलिए नहीं रह गई कि हम हर व्यक्ति को बहुत जल्दी अपने आप में मिक्सअप कर लेते हैं। आ जाओ हम आपको गायत्री परिवार का बनाते हैं, अपने आप बीच में बैठा लेते हैं। और वो व्यक्ति जो है क्या करता है, हमसे केवल लेना चाहता है, हमारे व्यक्तिगत क्षमताओं का फायदा उठाना चाहता है, और जैसे ही उसकी क्षमताएं पूरी हो गई, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो गई, और तो भागने लगता है। तो मिशन कर रही है। ऐसे ही हम पत्रिका देने जाते हैं, क्योंकि पत्रिका दे रहे हैं हम 2001 से स्वतंत्र रूप से।
पहली पत्रिका हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय थे श्री SK पांडे, हमारे सोनी भाई साहब बैठे ही जानते हैं, तो उनके बंगले पे हम देने गए थे, पूजा कर रहे थे, और जैसे पूजा करते ही समय वहाँ पे उनका परिचारक था राम, तो उससे कहा भैया जज साहब से भेंट करा दे। बोले अवस्थी जी भी कराते भेंट, क्योंकि उनको मालूम था कि हमने आज तक किसी भी न्यायिक अधिकारी से या न्यायाधीश से कभी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं कहा। तो जज साहब जैसे पूजा करके आए, अपनी बंडी पहने थे और कैमल लगाए थे खादी की, पत्रिका दी, प्रणाम किया। उस समय से न्यायिक अधिकारियों ने पत्रिका दे रहे हैं, पत्रिका दे एक बात ही मान चलिए कि हम पत्रिका दे आए, हम गुरुदेव के क्या है, होकर हैं। एक पुण्यात्मा देवात्मा के हमें होकर बनने को तो सौभाग्य मिला ही मिला, तो हम गुरुदेव के होकर हैं। किसके होकर है? गुरुदेव के। किसी पत्रिका के होकर नहीं है कि कोई जागरण बांट रहे हैं, अमर उजाला बांट रहे हैं, इनके टूटे बांटना, गुरुदेव का साहित्य बांट रहे हैं, उसके हम होकर है, भारवाहक हैं। और हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि हमने आपको पत्रिका दी, और पत्रिका हमने आपके हाथों में दी, यहाँ तक हमारा काम था। इसके बाद आप उसको पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे ये आपका विषय है। पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो जो आपको लाभ मिलने वाला था वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि गंगा जल जो है, जब गंगा में स्नान करते हैं तो वो अंश है। गंगा में जब स्नान करने जाते हैं तो वहां पर हमारे पापों का हरण और क्षरण दोनों होते हैं, लेकिन वही गंगा जल हम घर में लेके आते हैं तो सोचो कि उस गंगा जल को हम शराब में मिला के पी लो, कैसा? हम तो गंगा जल पी रहे हैं ना, वो गंगा जल असर नहीं करेगा, वो हो गया अंशी। तो अगर हम गुरुदेव की पत्रिका ले रहे हैं और उस पत्रिका को लेने के बाद पढ़ेंगे नहीं तो हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो पत्रिका लें, पढ़ें, क्योंकि एक गड़ी आदि में पुनः तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध। आपके अंदर जो कसाय कलमस हैं वो निश्चित रूप से गुरुदेव की 3 पत्रिकाएं हैं, युग शक्ति गायत्री, युग निर्माण योजना, अखंड ज्योति, और कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। मात्र जो है 80 पैसे प्रतिदिन की, जो आपके कोई मतलब का नहीं है। आप लोग सहज ढंग से उसको बियर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक गुटखा की पुड़िया लेने जाते हैं तो 5 रुपए की मिलती है, और वो कितने की होती है? महीने में 150 की। साल में कितना हुआ? 1800 रुपए। हम कितना ले रहे हैं आपसे? 300 रुपए ले रहे, और 1500 रुपए आपको फायदा दे रहे। पहली चीज आर्थिक लाभ। दूसरा, आप साल भर में कितना ज्यादा निकोटीन खाएंगे उससे आपको क्या मिलेगा? आप बिल्कुल ये मान चलिए कि महाकाल के करीब जाने के पहुंच रहे धीरे धीरे, क्योंकि मृत्यु को वर्ण कर रहे हैं। हम वहां से बचा रहे हैं आपको, हम नहीं बचा रहे, हमारे गुरुदेव बचा रहे हैं। तो हम आपको 2 लाभ दे रहे हैं। तीसरा, आप जब बीमार पड़ेंगे तो आपके परिजन भी परेशान होंगे, और जब परिजन परेशान होंगे तो पूरी आपकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आप मानसिक रूप से परेशान होंगे। हम कितना आपको फायदा पहुंचा रहे? 300 रुपए में आपका स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे, आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे, आपको हर तरीके से बचाने का प्रयास करते हैं गुरुदेव की कृपा से। तो ये वर्ष जो है मिशन का साहित्य विस्तारीकरण वर्ष है, और गुरुदेव के साहित्य को हम ये मान कर चले कि वो पढ़ेगा नहीं, हम तो ये मान चल रहे हैं कि वो पढ़ेगा, क्योंकि जहां पर नकारात्मक चिंतन आता है वहीं पर हम अपने आप को सिमोड़ने का प्रयास करते हैं। हमेशा जो है गायत्री मंत्र हमें ये कहता है कि हमें सन्मार्ग की ओर चलना है, आगे बढ़ते ही जाना, कहीं नहीं लिखा कि हमें पीछे हटना है, हमें बढ़ना है। हमें अपने परिचय क्षेत्र में हम जन्मदिन मनाने जाएं, जन्मदिन मनवाएं जिसका, उसको निश्चित रूप से अखंड ज्योति, युग निर्माण, प्रज्ञा अभियान, जो भी उसकी हैसियत हो उसका पाठक जरूर बनाएं। तभी पहली शर्त है, अगर आप हमारे मिशन से अपना कोई भी कार्यक्रम कराते हैं, कोई भी संस्कार कराते हैं, चाहे गर्भाधान संस्कार हो, पुंसवन हो, जन्म दिवस हो, विवाह दिवस हो, कोई भी हो, तो पहली शर्त हम जरूर चाहेंगे कि उनसे ये बोलें कि आप हमारे मिशन की पत्रिका के पाठक हैं या नहीं। हमको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहिए। हमारी दीदी जो है इंटर कॉलेज प्रिंसिपल है, आर्थिक रूप से ठीक है, गुरुदेव ने इतना दिया कि अपना सहज ढंग से भोले भाव से सब चल रहा है, तो हमको व्यक्तिगत दक्षिणा नहीं चाहिए आपसे, लेकिन हाँ गुरुदेव के लिए चाहिए। क्योंकि गुरुदेव के लिए चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि
आप केवल ये मान चलें कि गायत्री परिवार की चलो तो फ्री में 2 घंटे 4 घंटे उनके पास तो काम है। आप एक बैंड वाले के पास जाते हैं, बैंड वाला मात्र 2 घंटे के लिए आता है, 20-21 हजार रुपए ले जाता है। तो क्या हमारी आपने जो मूल्यांकन है उस बैंड वाले से भी कम रखा है? तो निश्चित रूप से आपकी स्थिति में पहली शर्त ये रखें कि आप हमारे मिशन के पाठक सदस्य नगर मिशन से कर संस्कार कराते। पहली शर्त। दूसरी शर्त, आप अपने घर में हनुमान जी की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, काली जी की किसी भी देवी प्रतिमा की पूजा करें, लेकिन हमारे आराध्य को भी रखें वहां पे, क्योंकि बगैर गुरु के कोई काम संभव नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ब्रह्मानंदम परम सुखदम। तो हमारे गुरुदेव को भी रखें वहां पे। तो आपको है क्या कि घर में जैसे आपके पास बहुत पैसा है, एक छोटी सी गुल्लक में अगर 5 रुपए रोज डालते हैं तो वो भी काम में आते हैं। तो हमारे गुरुदेव को अपने पूजा मंदिर में देवालय में रखने में आपका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, निश्चित रूप से फायदा है। तो आज गुरुदेव का जन्म दिवस है। गुरुदेव ने जो त्याग बलिदान किया, उस त्याग बलिदान को एक पुत्र अपने पिता के त्याग बलिदान की गौरव गाथा गाई। हम व्यक्तिगत सोच नहीं समझते, लेकिन हाँ इतना हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरु परंपरा में अपने आप को समाहित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी की। आज के टाइम में लोकतंत्र सेनानी पता नहीं किस में गए होंगे, लेकिन ये सरकार से पेंशन ले रहे, सुख सुविधाएं ले रहे। हमारे गुरुदेव ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने पेंशन नहीं ली, सारी पेंशन समर्पित कर दी राष्ट्र को, पहली बात। दूसरा, इतना बड़ा उन्होंने जो है युग निर्माण गायत्री परिवार मिशन खड़ा किया, लेकिन उनके व्यक्तिगत खाते में 1 रुपए नहीं था। आचार्य श्री के खाते में 1 रुपए नहीं था। और हमारी वंदनी माता जी ने अपने संपूर्ण जेवरात बेच दिए, और जेवरात बेच के गायत्री तपोवन मथुरा को खड़ा किया और सांस्कृत में जमीन ली, और उससे जो बना वो सब उन्होंने समाज को ही वापस किया। जो लिया वापस किया, लिया वापस किया। हम भी समाज से ले रहे हैं, हम भी प्रयास करते कि आपको वापस करें। इस श्रृंखला को आगे बनाए रखें। और गुरुदेव का जो सपना था कि समस्या विहीन समाज की संरचना, धरा पर स्वर्ग का अवतरण, इस धारणा को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए 2 लाइनें, हम ही अपने लिए समस्या, हम ही अपना समाधान है, हम ही अपने भाग्य विधाता, हम ही अपने विधिदान है। जय भारत, जय माता।